हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है वो वर्थ अ ट्राई सेशन पे है, ठीक है। और क्या है, आपको ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम है, चौथे नंबर का है। तीन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चौथे नंबर का है, काफ़ी दिन बाद आया है ये। अब इसमें क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखते ही साथ आपको लगता है प्रॉब्लम तो बहुत इजी है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर और आपके तीनों एंगल भी बराबर, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है ना। और फिर एक एंगल ADC मेरे को दिया है 150, मतलब D उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण ADC 150 बन रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, अभी भी सिंपल दिख रहा है। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय द सेगमेंट्स AD BD CD एज इट्स थ्री साइड्स इज अ राइट ट्राइंगल। मतलब कि अगर मैं उन डी पॉइंट से, उस G पॉइंट से ABC को ज्वाइन करूंगा और जो AD BD CD तीन साइड्स बन रही होंगी, उन तीनों साइड्स को उठा के कभी भी मैंने अगर ट्राइंगल फॉर्म किया तो वो एक राइट ट्राइंगल बन रहा होगा। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अभी दिक्कत ये है ना कि मैंने अगर कॉपी में बना लिया ट्राइंगल तो साइड्स को उठाऊंगा कैसे। आप सोचो ना, वो कोई तिल्ली थोड़ी है, माचिस की जो मैच स्टिक होती है कि आपने रखा है और उसे उठा के बना लो। हाँ ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो कि आप मैच स्टिक इस तरीके से रखो कि पहला तो आपका इक्वेटर ट्रायंगल बन रहा हो, डी पॉइंट ऐसा रखो या डी पॉइंट पे ऐसी मैच स्टिक्स रखो जिनके बीच का एंगल 150 आ रहा हो। तो जो डी से ए तक की मैच स्टिक, डी से बी तक की मैच स्टिक और डी से सी तक की मैच स्टिक की जो लेंथ होगी, इन सबको उठा के अगर आप फिर ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे तो आपका कैसा बनेगा, एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये प्रॉब्लम। उसके बाद में ये चैलेंजिंग हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक तो बहुत सरल दिख रहा था, ठीक है। ये ट्राई कीजिए, बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको करने का तरीका बताऊंगा मैं अच्छे से। अब सबसे पहले इसके लिए करने के लिए अपन को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, डायग्राम। ये है मेरा इक्वेटर ट्रायंगल, ठीक है। मैंने एक पॉइंट बना दिया, अंदर एक पॉइंट बनाया इस तरीके से कि अंदर बनने वाला ये डी पॉइंट है, ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। ये डी पॉइंट इस तरीके से बनाए कि ADC, ये मेरा कितना आ रहा है 150, ये एंगल कितना आ रहा है 150। और अब इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब ये पॉइंट क्या है D। अब मैं इनको यूज़ कैसे करूं, AD BD CD इन सबको यूज़ कैसे करूं, ठीक है ना। तो देखो, इनको यूज़ करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, साइड्स को है ना एक तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लो मैं क्या करता हूं, ये मेरा ओरिजिनल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मेरे को ऐसी साइड्स बनाना है, मतलब पहले तो अगर इक्वेटरल है तो इसकी तीनों साइड बराबर होंगी। अभी मेरे को इसको इस तरीके से बनाना है BD को कि मैं BD को उठा के कहीं और भी रख पाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने का फ़ायदा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल या स्क्वायर, कई बार आपको प्रॉब्लम्स में दिखता है कि किसी एक साइड पे मैंने स्क्वायर बना दिया, तो उसका पर्पस क्या है। मैंने क्या किया है, उस साइड को उठा के चार ऐसी जगह पे रख दिया है जहां से मैं उसको चार जगह पे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, अलग अलग पोजीशन पे। तो वैसे ही मैंने क्या किया है, BD पे एक इक्वेलेटरल ट्राइंगल बनाया है, इसको मैं E पॉइंट देता हूँ। तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, इस BD को मैंने और दो डायरेक्शन में भी फ्लिप कर दिया ताकि मैं और भी जगह इसको यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि इस एंगल को अगर मैं 1 मानूँ, ये टोटल एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 - 1। और चूंकि मेरा BED ट्राइंगल इक्विलेटरल है जिसमें ये टोटल एंगल 60 है, एंगल B ऊपर वाला 1 है, तो नीचे वाला कितना होगा 60 - 1। यह है समझ में, है ना। अब देखिए, इसके बाद आप देखिए, मेरे को एक एंगल 60 - 1 दिख रहा है, एक एंगल 60 - 1 दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा प्रोसीड हो रहा है ना। अभी इधर देखो, ये BD, ये BE और ये DE इक्वल है ना। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, आप ध्यान से देखो कि एक लेंथ
बी से डी एक लेंथ बी से ई के इक्वल है, एक एंगल 60-1 ये वाला 60-1 और ये 60-1 ये भी इक्वल है। तो देख लो इससे लगी हुई साइड दैट इज बी सी ये साइड, और इससे लगी हुई साइड दैट इज ए बी ये वाली साइड भी इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इनसे फॉर्म होने वाला ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट, या फिर मैं बोलूँ इनसे फॉर्म होने वाले दो कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो उसके लिए मेरे को ई और सी को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, है ना। सो ये इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे को क्या है, दो ट्राइंगल्स मिले हैं। अभी देखो दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, ये कुछ इस तरीके से, एक तो ये है दैट इज बी ई सी। अब अगले वाले ट्राइंगल का मैं नाम नहीं दूंगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा पहले तो फिगर बना देता हूँ, है ना। अब बी ई सी पे नोटेशन देता हूँ। तो ये आया 60-1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ये देखो दो पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट, ऐसा, है ना। अब आप देखो कि इस वाले ट्राइंगल में जो ऊपर बन रहा है वहाँ पे 60-1 पे ये होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग दो पार्ट यहाँ पे लगे होना चाहिए, एक पार्ट यहाँ पे लगा होना चाहिए। 60-1 में इस वाले ट्राइंगल में 60-1 पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? बी पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे बी होगा। अब दो पॉइंट, दो लाइन पे टर्मिनेट होने वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, ये क्या है? डी आ रहा है, और एक पॉइंट पे टर्मिनेट होने वाला पॉइंट ए आ रहा है, ठीक है। और आप देखो इस रिजल्ट से अगर ये दो ट्राइंगल मेरे क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये ए डी मेरे ई सी के इक्वल होगा, मतलब ये ए डी किसके? ई सी के इक्वल होगा। और आप ध्यान दो मैंने तीनों साइड्स को उठा के रख लिया। ये बी डी थी जो कि कहीं कहाँ जा रही थी, उस बी डी को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया डी की जगह पे। देखो बी डी इक्वल टू डी, और ए डी जो ऊपर आ रही थी उस ए डी को उठा के मैं नीचे ले आया हूँ, इसी। मतलब आप देखो कि जो तीनों साइड अलग अलग जा रही थी अब वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। आपको समझ में आ रहा है? होपफुली आपको दिख रहा हो। ये देखिए आप, ये रहा। अरे चला पकड़ में ही नहीं आ रहा है। ये आपका ट्राइंगल है ना? समझ में आया? ये तीनों साइड से बनने वाला, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखते हैं। देखो ये मैं आपको बता भी देता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। ये ऐसा कुछ था, इसको आपने फिगर करके ऐसा एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ये अपना पर्पस था। अब अपन देखते हैं इसमें, है ना, कि अपने क्या क्या रिजल्ट है। अब देखो कौन कौन सा एंगल इक्वल है। यहाँ से देखोगे आप तो सी एंगल, ये सी एंगल ए एंगल के इक्वल है। सी कहाँ है? ये रहा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या? पहले ये वाला देख लो, ये वाला पार्ट किसके इक्वल है? ये वाले पार्ट के, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो 60 है, ये वाला पार्ट कितना हो गया? कुछ भी हो गया, मान लो इसको मान लो x मान लो और इसको मान लो y, ऐसा मान लो, है ना। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया मेरा? x। ये टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल x। अब चूंकि ये 60 है, ये एंगल कितना है? 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? x माइनस, नहीं एक सेकेंड रुकना। ये टोटल एंगल x है, ये 60 है, तो हाँ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? x माइनस 60, ऐसा, है ना। ये चीज़ समझ में आई ना? ठीक है। अब उसके बाद में इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ? थीटा। इस एंगल को क्या मान लेता हूँ? थीटा, ठीक है। अब देखो ये टोटल सम कितना होगा? टोटल सम 360 होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 60 प्लस 150 इक्वल टू कितना? 360। अब यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालो तो ये कितना आ जाएगा? यह आया है 150 प्लस 60 210। 210 इसमें से घटा दो, 210 जैसे घटा रहे तो x प्लस वाई कितना आ गया? 150। x प्लस वाई कितना आ गया? 150। अब मैं ट्राइंगल देख रहा हूँ ई डी सी, ये अपना ई डी सी, ये वाला ई डी सी में अगर मैं तीनों एंगल की वैल्यू देखूं, एक तो y आ रहा है,
एक आ रहा है x माइनस 60 और एक को मैंने मान लिया थीटा। इन तीनों का सम कितना, x माइनस 60 प्लस वाई प्लस थीटा, ये कितना आया मेरा 180। अब ये 60 ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा 240 और x प्लस वाई, ये x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को पता है, x प्लस वाई कितना है 150, 150 माइनस कर दो तो 240 माइनस 150 एंड दैट इज 90। तो थीटा कितना आ रहा है मेरा 90, मतलब ये एंगल 90 आ रहा है, इस एंगल पे 90 बन रहा है। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि जो बनने वाला ट्राइंगल होगा तीन साइड से वो कैसा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको ज़रूर ये डाउट आएगा कि सर ये क्लिक कैसे करेगा, तो वही बताया ना, प्रोसेस बताया ना आपको। जब भी मेरी साइड्स अलग अलग होती हैं ऐसी कुछ, और मेरे को ऐसा ट्राइंगल बनाना होता है, तो मैं डेफिनेटली किसी एक साइड पे एक इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरीके से फॉर्म करता हूँ ताकि वो साइड्स फ्लिप होने लग जाए, मतलब उठ के इस तरफ आने लग जाए, या मैं उसको कोई और डायमेंशन में यूज़ कर पाऊँ। ठीक है ना, इस तरीके, ये एक प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अभी एक और डाउट आएगा आपको कि अरे सर आपने बीडी पे किया, आपको कैसे पता था बीडी पे ही होगा, एडी पे नहीं होगा या डीसी पे नहीं होगा? तो कोई बात नहीं, अपन डीसी पे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस अपन डीसी पे भी अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हाँ अब देखते हैं, डायग्राम बना लिया अपन ने। अब अपन कहाँ से, बीडी से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब अपन डीसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो डीसी से स्टार्ट किया, क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है ना। इस पॉइंट को नाम दिया ई। हुआ क्या इसके बाद में, भाई ये तीनों साइड मेरी इक्वल है, और चूंकि एबीसी मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये तीनों उसकी इक्वल होंगी, उसकी उसकी और अपनी अपनी, ऐसा ऐसा करके, है ना, ये बनेगी। वापस अपन रखेंगे, इस एंगल को मैं 1 मानूंगा, है ना, ब्लैक से मार्क कर लेते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ये 1 होगा, ये एंगल कितना होगा 60 माइनस 1, ये एंगल भी 60 माइनस 1 होगा। कैसे, ये टोटल 60 था, ये डी सी ई क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 माइनस 1 होगा, है ना। वापस मेरे कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, डी सी ए और एक ये वाला, है ना, ई सी बी वाला। वापस इसको ज्वाइन किया तो मेरे दो कौन कौन से ट्राइंगल, पहले तो ये बनाया अपन ने, और एक और बिल्कुल ऐसे के ऐसे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नाम दिया, ये है पहले अपने पास में बी ई सी। पहले का नामांकन अपन कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूसरे का पहले नहीं करते हैं अपन, ये देते हैं कि कौन सा पार्ट इक्वल है। जैसे ये है, इस पर 1 लाइन लगाई अपन ने, यहाँ पे ही पहले 1 लगा दो, फिर ई सी पे सी ई पे 2 लगाई हैं तो ये, और ये एंगल मेरा कितना है 60 माइनस 1। तो इससे चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। अब ये देख लो कि 1 और 2 के बीच में, ये एक लाइन और 2 लाइन के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, सी पॉइंट आ रहा है ना, ये सी पॉइंट आ गया, है ना। तो ऐसा इधर प्रेशर हो रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद में सेकंड के पॉइंट पे टर्मिनेट कौन सा पॉइंट हो रहा है, डी पॉइंट हो रहा है, और इधर पे ए आ रहा है। अब देखो किस्मत से ये एंगल इस बार है 150, तो ई पॉइंट पे भी कितना आ रहा होगा 150, मतलब कि मेरे को ये टोटल एंगल पता है, क्या बात है, 150 टोटल एंगल पता है। क्या ये यूज़ में आएगा, देखते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे मेरे को ये पता है 60 है, अब मैंने लास्ट टाइम भी बचे हुए एंगल को क्या मान लिया था, x और y, है ना। तो सिंपल सी बात है, इस बार भी मेरा x प्लस वाई कितना आएगा 150। बहुत सिंपल है, आप इनको जब जोड़ोगे तो 360 होना चाहिए, और 360 में से आप ये 150 और 60 घटाओगे तो आपका x प्लस वाई कितना आ जाएगा 150। एक क्वेश्चन तो अपनी जीव की हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपन बाकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सोचते हैं अपन, बाकी एंगल्स को भी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा सोचो इस एंगल के बारे में, किसके बारे में, जैसे ये 150 है और ये 60 माइनस 1 है, ये 150 है, ये 60 माइनस 1 है। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आ रहा होगा,
ये एंगल आपका आ जाएगा एंगल 1 माइनस 30। क्या जाएगा? 1 माइनस 30। अब ऐसे ही आप यहाँ पे सोचो, अगर एंगल बी 1 माइनस 30 आ रहा है तो ए भी कितना आ रहा होगा? 1 माइनस 30। मतलब ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 1 माइनस 30। अब ये टोटल एंगल 60 है, ये 1 माइनस 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा 90 माइनस एंगल 1। कितना आ जाएगा? 90 माइनस एंगल 1। सिंपल है, आप बस ये टोटल 60 है, 60 में से 1 माइनस 30 घटा दो तो ये 90 माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब ये एंगल 60 है तो इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि अब मैं अगर कोई भी ट्राइंगल लूँगा तो उसमें x और y दोनों साथ में नहीं आएंगे, और x प्लस वाई की वैल्यू तो टोटल मेरे को दे रखी है 150। तो अभी क्या करूँ? तो मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ कि जिसमें x और y दोनों साथ में आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपन, ठीक है। अनयूज्ड ब्रेन कोई काम का नहीं है ना। सो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ए डी ई बी। ए डी ई बी, ए डी ई बी मैं एक क्वाड्रेटर लेता हूँ जिसमें चारों एंगल का सम दैट इज 90 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 90 माइनस 1 एक्स प्लस वाई, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। ये अभी नहीं पता ना अपन को, ये थीटा मान लेता हूँ। ये एंगल कितना है? प्लस 1 माइनस 30, ये वाला, और ये कितना है? 60। इसका सम कितना है? 360। आप कैंसिल करना चालू करो तो 90 और 60 कितना है? 150। 150 में से कितना गया? 30 गया, तो कितना? 120। ये लिखा है 120। अपने कौन कौन सी? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना है? 150, ये 150 लिख लिया। माइनस 1 से प्लस 1 गया तो क्या बचा? थीटा। और यहाँ पे लिखा है 360। अभी घटाओ, 360 में से ये कितना हो गया? 270। अभी 270 360 में से घटाओगे तो थीटा कितना आ जाएगा आपका? 90। ये देखो फिर से आ गया। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आप इस पे बनाओगे या इस पे बनाओगे या इस पे बनाओगे तो ही आएगा, या बाहर की तरफ बनाओगे तो ही आएगा। अभी आप ऐसा अंदर की तरफ भी बना लो ना, ऐसा ही बना लो। आप अगर ऐसा भी बनाओगे ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा। आप एक बार ट्राई तो करो। दिक्कत ये है कि हम ऐसा पेन रख के बैठ जाते हैं, बस नहीं आ रहा सर। दिक्कत ये, जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, तब तक कैसे आएगा? आप लो, मतलब आप एक्शन लो। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे कि ये ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, तब तक नहीं होगा, ठीक है ना। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, ये क्वेश्चन पाइथागोरस से भी हो सकता है। अभी देखो, ये एक्चुअली क्या है कि ये बंद करने के बाद मेरे को समझ में आया, वो तो बताना ही भूल गया मैं, कि अगर जब ये राइट ट्रायंगल बन रहा है तो डेफिनेटली इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होगी। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, चैलेंजिंग पार्ट, वो ये है कि आप ये मानो कि 150 डिग्री आपको गिवन नहीं है, आपको ये गिवन है कि ये राइट ट्रायंगल होगा। अभी आपको क्या गिवन है कि ये राइट ट्रायंगल होगा। तो राइट ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एंगल 150 लाने की कोशिश करो कि ये एंगल जो आ रहा होगा, ये एंगल कितना आ रहा होगा? 150। आया समझ में, है ना, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि एंगल 90 सर कहीं से भी बन सकता है क्या? नहीं, ध्यान रखना, तीनों में से 90 डिग्री एक फिक्स पॉइंट पे ही बन रहा होगा, फिक्स दो साइड के बीच में ही बन रहा होगा, वो चेंज नहीं होगी। आप चाहो तो वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप देखो कि 90 कहाँ पे आ रहा है, 90 यहाँ पे आ रहा है। 90 अभी कौन सी साइड है? 90 किस किस के बीच में आ रहा है? देखो, ये आ रहा है डी ई, डी ई, डी ई मतलब कौन सी साइड थी अपनी? डी ई मतलब डी सी। एक तो डी सी साइड है ना, और ये है एक बी सी साइड। तो बी सी साइड मेरे किसी के इक्वल हो रही थी क्या? बी सी साइड इक्वल हो रही थी ए डी के। बी सी साइड किसके इक्वल हो रही थी? ए ई के। देख लो, ए डी के, ये बी ई है, सॉरी बी ई। तो बी ई साइड ए डी के इक्वल हुई थी। तो डी सी और ए डी के बीच में 90 बन रहा है,
ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी यही होगा, ये थीटा बन रहा है, तो ये DC और ये क्या है AD, DC और AD के बीच में ही 90 बन रहा है, हर किसी के बीच में नहीं बनेगा। तो जब पाइथागोरस लगाने की बारी आएगी तो DC और AC के बीच में 90 है, तो आप क्या लिखोगे, ये A होगा, तो आप यूज क्या करोगे, DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, फिर आप कोशिश करना कि आपका 150 एंगल बने, तो ऐसा आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और इसका तरीका है आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राई करना है इसको एक बार। ठीक है, तब तक के लिए चाहे